बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नैयर महमूद और हमारी आज की वीडियो का मौजू है लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं और लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडवर्ब आएंगे या फिर एडजेक्टिव आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। याद रहे ये वीडियो हमारी ग्रामर सीरीज़ का हिस्सा है, इसलिए सीरीज़ के दीगर मौज़ूआत भी लाजमी देखें। अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है कि लिंकिंग वर्ब क्या है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे आज के इस वीडियो की स्टेटमेंट क्या है। हमारी वीडियो की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स। ये जो हमारे पास वर्ब्स हैं इनके बाद एडवर्ब्स नहीं आएंगे। दे आर लिंकिंग वर्ब्स, ये हमारे पास ये सारे के सारे ये लिंकिंग वर्ब हैं। एंड दे आर एंड दे टेक एडजेक्टिव, और इनके बाद एडजेक्टिव आएगा। अब हम आते हैं इनकी एग्जांपल्स की तरफ। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ टू बी। जो टू बी है ये हमारे पास सारे के सारे ये लिंकिंग वर्ब है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। ये हमारे पास ये सारे लिंकिंग वर्ब हैं। अब इनके बाद एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। इनके बाद ये देखो ये सेंटेंस हमारे पास ही इज इंटेलिजेंटली। ये सेंटेंस हमारे पास गलत है क्योंकि यहाँ पे इज ये हमारे पास क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आता। अब हम इसको करेक्ट फॉर्म में लेके आते हैं। करेक्ट फॉर्म है इसकी ही इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखें कि जो इज है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव है और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते। ही हैज़ बीन वाइजली। हैज़ बीन ये हमारे पास ये लिंकिंग वर्ब है बीन, और इसके बाद वाइजली। वाइजली हमारे पास क्या है, वाइजली हमारे पास एडवर्ब है। अब हम देखते हैं कि क्या ये वाइजली हमारे पास एडवर्ब ठीक है इधर, नहीं ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ चुके कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आना। अब इसे हम करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, करेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसको रीराइट करना पड़ेगा। ही हैज़ बीन वाइज। अब यहाँ पे देखें कि जो वाइज है ये हमारे पास क्या है, वाइज हमारे पास एडजेक्टिव है क्योंकि बीन हमारे पास ये लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ पे देख लें कि फॉर्म्स ऑफ टू बी की फॉर्म्स के बाद हमने एडजेक्टिव लगाना है ना कि एडवर्ब लगाना है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि सेंसरी वर्ब्स हैं। सेंसरी वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। अब देखेंगे सेंसरी वर्ब्स क्या होते हैं। सेंसरी वर्ब्स हैं हमारे पास, ये है लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, फील। ये हमारे पास सेंसरी वर्ब्स हैं। और सेंसरी वर्ब्स के बाद क्या आना, सेंसरी वर्ब्स के बाद भी एडजेक्टिव आना या एडवर्ब आना। सेंसरी वर्ब्स के बाद जो है वो एडजेक्टिव आना है, एडवर्ब नहीं आना। लेकिन इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये मेलोडियसली ये एडवर्ब है और ये सेंटेंस हमारा ये ठीक नहीं, ये गलत है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम इस सेंटेंस को रीराइट करना पड़ेगा, और जब हम इसको रीराइट करेंगे फिर देखेंगे और फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे कि ये क्या है। अब देखें हिज वॉइस साउंड्स मेलोडियस। अब साउंड्स हमारे पास क्या है, देखिए साउंड्स हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद हमें यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव लगाना है ना कि एडवर्ब लगाना है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फूड स्मेल्स स्वीटली। अब यहाँ पे स्मेल्स क्या है, स्मेल्स हमारे पास ये लिंकिंग वर्ब है, और स्वीटली क्या है, स्वीटली हमारे पास जो है ये एडवर्ब है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है क्योंकि स्वीटली जो है ये एडवर्ब नहीं, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव लिखना है। और अब हम इसको रीराइट करते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द फूड स्मेल्स स्वीट हो जाएगा, बिल्कुल 100% ये ठीक हो गया क्योंकि यहाँ पे जो स्मेल्स है ये हमारे पास क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद ये एडजेक्टिव हो जाए तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद हम तीसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं, और ये है दिस सिरप टेस्ट बिटरली। अब यहाँ पे टेस्ट क्या है, टेस्ट हमारे पास ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद ये एडवर्ब लिखना गलत है। अब इसको करेक्ट फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, अब हम इसको करेक्ट फॉर्म में लेके आते हैं। दिस सिरप टेस्ट बिटर। ये जो सिरप है, ये जो शरबत है, इसका जायका हल्का कड़वा या कड़वा है। अब इसमें ये देख लें कि बिटर हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, और अब हमने ये सेंटेंस जो वो ठीक कर लिया। अब हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं, और तीसरा पार्ट ये कुछ और लिंकिंग वर्ब भी हैं हमारे पास, जैसे अपीयर, बिकम, सीम, ग्रो, रिमेन,
स्टे, टर्न, ये भी हमारे पास लिंकिंग वर्ब है और इनके बाद भी एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। अब इसमें हम पहला सेंटेंस देखते हैं, द मिल्क टर्न्ड सारली। अब यहाँ पे ये जो टर्न्ड है, टर्न्ड क्या है हमारे पास? टर्न्ड है हमारे पास लिंकिंग वर्ब, और यहाँ पे सारली क्या हो जाएगा? सारली हमारे पास हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस हमारा ये गलत हो गया। अब इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए हमें इसको रीराइट करना पड़ेगा, और जब हम इसे रीराइट करेंगे ये होगा द मिल्क टर्न्ड सार। अब यहाँ पे जो सार है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब ये सेंटेंस ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ, और दूसरे सेंटेंस में ही सीम्स बिजीली इन हिज वर्क। अभी देखिए बिजीली क्या है, तो बिजीली तो यहाँ पे एडवर्ब है, लेकिन लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब सीम हो गया। तो सीम के बाद बिजीली ये बात बनती नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को हमने करेक्ट कैसे करना है? इसको करेक्ट करने के लिए अब हमें जो है वो इसे रीराइट करना होगा। ही सीम्स बिजी इन हिज वर्क। अब ये देखिए ही सीम्स बिजी इन हिज वर्क। अब इसमें सीम्स क्या है? पहले जैसा हम देख चुके हैं कि सीम जो है वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, और इसमें फिर बिजी क्या है? बिजी हमारे पास एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि अब हम इसको जो है वो करेक्ट फॉर्म में जब लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बीजी, ना कि बीजीली। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। और अब ये देखते हैं कि ये देखिए जी, इसके बाद स्टे कामली। स्टे हमारे पास वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है? ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। ये देखें, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो है वो यू वो हिडन होता है। जैसे गेट आउट में वो यू को कह रहा है कि यू गेट आउट। इसी तरह से स्टे कामली, वैसे ये स्टे कामली कहना गलत है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे यू स्टे, तो यू स्टे कामली, तो ये क्या है? ये स्टे हमारे पास ये कौन सा वर्ब है? ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। और कामली क्या है? ये हमारे पास एडवर्ब है। इसका मतलब ये है कि ये इंपेरेटिव, ये सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। अब इसको राइट कैसे, करेक्ट कैसे करना? अब ये है, ये स्टे हमारे पास लिंकिंग वर्ब, और ये हो जाएगा काम, काम हो जाएगा हमारे पास एडजेक्टिव। और ये देखिए, ये इस तरह से हमने ये डिस्कस कर लिया कि किस तरह से लिंकिंग वर्ब के बाद हमें जो है वो एडजेक्टिव लगाने हैं। अब हम आते हैं आज की वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ, और वो ये है कि चंद एक वर्ब्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि लिंकिंग वर्ब भी होते हैं और वो एक्शन वर्ब भी होते हैं, जैसे फील, लुक, ग्रो। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फील, लुक एंड ग्रो कैन फंक्शन एज ईदर लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स। अब ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं और ये एक्शन वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे ये क्या है, क्या ये लिंकिंग वर्ब है या फिर ये एक्शन वर्ब है। अब ये हमारे पास सेंटेंस है, शी लुक्स टायर्ड। अब यहाँ पे जो लुक है ये हमारे पास ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे है। अब इसमें क्यों हम ये इसके बारे में कहेंगे कि ये यहाँ पे जो है वो लिंकिंग वर्ब है? अब ये देखें कि लुक्स के बाद ये हमारे पास ये एडजेक्टिव है, टायर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो दूसरा सेंटेंस ये है कि शी लुक्स एट द पेंटिंग लविंगली। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये एक्शन वर्ब है। अब अगर हम इस सेंटेंस का एनालिसिस करें तो यहाँ पे जो हमारे पास लुक्स है ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि अब ये देख लें इसके बाद ये हमारे पास ये एडवर्ब आया है। तो जब लिंकिंग वर्ब के बाद या किसी भी वर्ब के बाद एडजेक्टिव होगा तो वो लिंकिंग वर्ब होगा, और जब उसके बाद एडवर्ब होगा तो वो फिर जो वो मेन वर्ब होगा। अब इस सेंटेंस को अपने गौर से देख लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास ये है कि ही ग्रीव टॉल। यहाँ पे जो ग्रीव है ये हमारे पास ये लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह से जो दूसरा सेंटेंस है, ही ग्रीव क्रॉप स्किलफुली। अब ये हमारे पास एक्शन वर्ब है। अब हम इसका एनालिसिस करते लेते हैं। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये देख लीजिए ग्रीव हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ये देखें ये हमारे पास ये एडजेक्टिव आया है। और यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में ग्रीव क्या है, ये हमारे पास ये एक्शन वर्ब है, और यहाँ पे ये हमारे पास ये इधर आया है एडवर्ब आया है। इसी तरह से अब हम ये लास्ट सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं तो ये देखते हैं ये क्या है, आई फील टायर्ड। अब ये देख रहे हैं आई फील टायर्ड, फील के बाद ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, और इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास ये एडजेक्टिव है। तो इधर जो फील है ये हमारे पास ये लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही फेल्ट द फैब्रिक केयरफुली बिफोर बाइंग इट।
उसने उसको महसूस किया, उसका टेक्सचर महसूस किया बड़ी एहतियात से उसे खरीदने से पहले। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास केयरफुली ये कि ये हमारे पास एडवर्ब है और इधर जो वर्ब है, मेन वर्ब है या एक्शन वर्ब है, ये है ही फेल्ट। तो लिहाजा ये जो पहला सेंटेंस था इसमें हमारे पास फील ये लिंकिंग वर्ब था और यहाँ पे ये हमारे पास ये एक्शन वर्ब था। अब ये देख लें कि इन सेंटेंसेस के आगे ये डिस्क्राइब्स द स्टेट, इसको दोबारा से देख लें। ये लुक्स टायर्ड, ये उसकी हालत है, उसकी हालत। जब किसी की कोई हालत है इसका मतलब वो लिंकिंग वर्ब है। अब यह है कि शी लुक्स एट द पेंटिंग लविंगली, अब वो देख रही है, ये डिस्क्राइब्स एन एक्शन हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये देख लें कि ही ग्रीव टॉल, यहाँ पे डिस्क्राइब्स हर स्टेट, कि वो क्या हो गए, वो लंबी हो गई या वो लंबा हो गया। अब यहाँ पे उसका एक्शन वर्ब क्या है, ही ग्रू क्रॉप स्किलफुली, वो उगाता है, काश्त करता है, यहाँ पे ये एक्शन वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई फील टायर्ड और यहाँ पे वो उसकी स्टेट है कि वो थका हुआ महसूस होता है या दिखाई देता है। और लेकिन जब इसको हम एक्शन वर्ब के तौर पे करेंगे, ही फेल्ट द फैब्रिक केयरफुली, अब उसको फील कर रहा है, यानी हाथ उसके ऊपर फेर के उसका टेक्सचर फील कर रहा, उसका वेलवेट देख रहा, ये उसका टेक्सचर देख रहा कपड़े का कि वो कैसा है, सॉफ्ट है या थोड़ा रफ है। तो इसका मतलब ये कि वो काम कर रहा है, इट मीन्स के वो एक्शन हो जाए। और इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे। खुदा हाफिज।